जय हिंद साथियों। आज जो है जीन पियाजे के पार्ट 1 जो वीडियो बना था उससे रिलेटेड PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे और मीडियम और हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा एक दो क्वेश्चन इजी जो पूछा गया है वो लिया हूँ और बाकी बात जितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है उसको छोड़कर जो भी मीडियम और हार्ड लेवल का क्वेश्चन है वह क्वेश्चन लिया है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा जीन पियाजे का, वह विकास जो जीन पियाजे की अवस्था है वह बनेगा, जो 4 प्रकार की अवस्था है गुणात्मक रूप से। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो अगर आपको कितना भी कंसेप्ट क्लियर है, अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर साथ में नहीं करते हैं तो फिर वह कंसेप्ट, वह चैप्टर, वह टॉपिक अधूरा रह जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मेरे पास भी क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। और हम पूछा था जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा गया है, वह क्वेश्चन लिया हूं। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा, कहता है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर 1 है एक सतत निरंतरता के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरणों में। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है 3 प्रगतिशील स्तर में। तो यह जो है पियाजे का संज्ञानात्मक जो विकास था, जो भी चरण था, वह गुणात्मक रूप से 4 प्रकार के था, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण है, तो एक का ऑप्शन हो जाएगा 3, जो आपको पेपर 1 में 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपको 3 नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलिए चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा। कहता है जीन पियाजे डैश डैश को डैश डैश मानता है और लेव वैगोस्की डैश डैश को डैश डैश मानता है। तो जीन पियाजे क्या मानता है? कहता है निजी वाक, आत्मविनियमित। देखिए आत्मविनियमित आपको संस्कृति यानी लेव वैगोस्की का शब्द है में प्रभावित आत्म केंद्रित वाक और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है, जो कि बिल्कुल गलत है। जीन पियाजे का मानना जो है वह डायरेक्ट हमें आंसर पर चलते हैं। सेकंड नंबर कहता है आत्म केंद्रित वाक। जी, जीन पियाजे को मानना है आत्म केंद्रित वाक और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है, यह जीन पियाजे का मानना है। अब जो देखते हैं अगला जो है निजी वाक और स्वविनियमित में प्रभावित होता है, जो कि बिल्कुल है। लेव वैगोस्की के अनुसार निजी वाक और स्वविनियमित में प्रभावी है। यह 2 का 2 नंबर हो जाएगा, बल्कि 1, 3 और 4 गलत ऑप्शन है। पेपर 2 यानी 6 to 8 में 14 दिसंबर 2024 को पूछा था, तो यह 2 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए फ्रेंड्स, और आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा, कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, जबकि पूर्व ज्ञान में भूमिका निभाई जाती है। यह बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, जबकि जैविक परिपक्वता संज्ञानात्मक विकास में निभाते हैं। जीन पियाजे ने बोला है बच्चा जैसे जैसे परिपक्वता आएगी, बच्चा जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आएगी वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में दिमाग में कंसेप्ट बना लेगा, यह जीन पियाजे बोला है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन कहता है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। जी बिल्कुल, यह लाइन सही है। सीखने का जो भी अनुभव है बच्चे के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है, जो कि 3 नंबर का 3 आंसर है। फिर भी 4 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याद करने के माध्यम से नहीं भैया, समझने, सक्रिय रूप से ज्ञान के नन्हे वैज्ञानिक माने हैं जीन पियाजे। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, जो कि यह क्वेश्चन आपके 14 दिसंबर 2024 को पेपर 2 यानी 6 to 8 में पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? यह 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से नहीं है। कह रहा है गतिविधि। जी, सक्रिय ज्ञान गतिविधि के द्वारा जीन पियाजे बोला है सीखेगा, तो यह बात तो सही है। जैविक परिपक्वता यह जीन पियाजे के शब्द है, यह भी बात सही है। लेकिन सांस्कृतिक उपकरण यह लेव वैगोस्की के शब्द है, जो कि नहीं पूछा था, इसीलिए 4 का आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद संतुलिनकरण, पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं जीन पियाजे का कंसेप्ट वाला, तो जाकर देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूं, यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। अगर कितना भी कंसेप्ट आप लोगों को मालूम है, अगर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो फिर क्वेश्चन में फंस जाइएगा। इसीलिए कंसेप्ट के साथ साथ
क्वेश्चन भी जरूरी है करना। तो 4 का आंसर हो जाएगा 3, जो पेपर सेकेंड में 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, और यह क्वेश्चन 6 to 8 का है। अब जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इनमें से कथन को पढ़िए और सही आंसर को चुनिए। अभी कथन कर रहा है ए, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। भैया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं है, वर्तमान स्तर पर निर्भर है, जो कि यह लाइन बिल्कुल गलत है। अब कह रहा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। यह जीन पियाजे का मानना है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। यह बात तो थोड़ा सही है, लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं थोड़ा ही सही है, कंप्लीट आप नहीं कह सकते हैं जो यह लाइन कारण आर सही है। चलिए सही विकल्प को चयन कीजिए। कह रहा है ए नंबर ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, जबकि ए गलत है तो ये ऑप्शन डायरेक्ट कट गया। ए और आर दोनों सही है, जबकि ए गलत है, सेकंड नंबर भी ऑप्शन कट गया। कह रहा है ए सही है, लेकिन नहीं, ए सही कहाँ से होगा भैया, ए तो गलत है ना, तो 3 नंबर भी ऑप्शन कट गया। अब कह रहा है 4 नंबर, ए और आर दोनों गलत है, तो आपको ए के अनुसार आर भी आपको गलत करना होगा, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण को नहीं माना ही आनुवंशिकता पर मारा है और न ही पर्यावरण पर है। बच्चा अपना खुद करेगा, इसीलिए ना जीन पियाजे का है बच्चा नन्हे वैज्ञानिक है, अपने सिद्धांत के बारे में सीखते हैं बच्चा, और जो भी जैविक परिपक्वता है वह बच्चा जीन पियाजे बोला है बच्चे के बारे में, इसीलिए आपका क्वेश्चन 5 का आंसर 4 हो जाएगा। दोनों लगभग में गलत है, इसमें आर तो लगभग पूरा ही गलत, थोड़ा बहुत सही था जाते, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं, इसीलिए 4 आंसर हो जाएगा। और यह 15 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पेपर 2 यानी 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए 6 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डैश डैश अनुभव करते हैं और डैश डैश का सहारा लेता है। नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं और सहारा किसका लेगा, तो यह तो डायरेक्ट हम बताए थे पार्ट 1 के वीडियो में। असंतुलन, जो नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं उसी को हम कहते हैं असंतुलन, और सहारा किसको लेना चाहिए, अनुकलन का, जबकि 6 का राइट आंसर है 1। और यह पेपर 2 15 दिसंबर 2024 6 to 8 के लेवल का क्वेश्चन है, जो 6 का 1 नंबर आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7, जहां पियाजे बच्चों को डैश डैश देखता है वहीं वाइगोस्की बच्चों को डैश डैश देखते हैं। तो यह ऑप्शन पढ़ते हैं, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में सामाजिक संदर्भ। जी भैया, विचारों को सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में तो पियाजे देखता है, लेकिन सामाजिक संदर्भ में सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में ये भी देखता है वाइगोस्की ने, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा 1 नंबर। अब सेकंड नंबर ऑप्शन कहता है विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं और सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में लेव वाइगोस्की देखता है, जो कि 7 का सेकंड नंबर ऑप्शन आपके 15 दिसंबर पेपर 2 के एग्जाम में आया है। आंसर नंबर यानी 7 का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, यानी 2 नंबर। 15 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर 2 6 to 8 के लेवल का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरदत्त विकास के अनुसार है। अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। कहता है क्रिया, क्या बोले थे पहले, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पहले क्रिया आएगा, उसके बाद छवि आएगा और संकेत आएगा, जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया है। यह पेपर 1 में 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन है और 1 to 5 लेवल का क्वेश्चन है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 1, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो वह रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है। देखिए, एक अलग नस्ल का है, वह दिखता है कुत्ते जैसा, गोल्डन रिट्रीवर जैसा, लेकिन वो समझ गई यह मेरा कुत्ता नहीं है, इसका कुत्ता का व्यवहार दूसरा है, अलग नस्ल का कुत्ता है, मेरा अलग नस्ल का कुत्ता है। तो यह परिवर्तन कर लिया, और जब हम बोले थे अपने ज्ञान में परिवर्तन करेगा तो हम क्या कहेंगे, और देखते हैं आगे क्या कहता है। तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, तो अकेंद्रितता, वस्तु स्थायित्व और संरक्षण समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर
जो कि बिल्कुल 9 का सही है आंसर नंबर 4। 7 जुलाई पेपर 1 to 5 लेवल का क्वेश्चन है, 7 जुलाई में यह पूछा गया था। अब देखते हैं अकेंद्रित बता दिए थे पार्ट 1 में। वस्तु अस्थित जो आप लोगों को 0 से 2 वस्तु को ढूंढना, वही हुआ वस्तु अस्थित और डिटेल में समझेंगे। उसके बाद संरक्षण, वह भी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आता है, जो इसमें संरक्षण का कमी रहता है और मूल संज्ञानात्मक अवस्था में संरक्षण के बारे में जानने लगता है। तो 9 का इसका आंसर हो जाएगा 4। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यह बताता है कि, ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, व्यवहार को दंड और पुरस्कार को माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाना जाना चाहिए, जबकि जीन पियाजे यह शब्द बोला ही नहीं है, यह भी ऑप्शन गलत है। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, यह लाइन बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आपको 7 जुलाई 2024 पेपर 2 यानी 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो 10 का ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, तो प्रमुख समानता क्या है देखते हैं। भाषा और विचार संबंधों के बारे में उनके चिंतन, जो कि बिल्कुल गलत है, यह दोनों का समानता नहीं है। पियाजे बोला है पहले विचार आएगा, वाइगोत्स्की बोला है पहले भाषा आएगा, तो कहाँ से आएगा ये संबंध। पियाजे यहाँ पर पहले वाइगोत्स्की भाषा दे दिया और विचार दे दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले विचार रहता तब तो पियाजे के अनुसार ठीक रहता। बच्चे और विकास के चरण जैसी प्रगति पर ध्यान है, जो कि बिल्कुल यह लाइन भी गलत है। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ा होना चाहिए। जी, जो बच्चा का स्वयं का शिक्षा है ना, जीन पियाजे बोला है स्वयं के शिक्षा जो है ना वर्तमान स्तर पर जुड़ा होना चाहिए, और वही वाइगोत्स्की बोला है स्वयं का शिक्षा सामाजिक संस्कृति पर आपको जुड़ा होना चाहिए। तो यही संलग्नता शिक्षा के बारे में है, स्वयं की शिक्षा के बारे में, जो कि 11 का राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका पेपर 2 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2024 का यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होता है, जबकि वयस्क स्वतंत्र होता है, बिल्कुल गलत है यह ऑप्शन। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होता है, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत। 12 का सेकंड भी गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, यानी हम कह सकते हैं प्रकार रूप से भिन्न है, मात्रात्मकता रूप से नहीं। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा 3, जो कि आपके पेपर 2 7 जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया है भैया, वो पार्ट 2 जो वीडियो बनेगा ना कंसेप्ट वाले, तो उसका जो प्रीवियस ईयर कराएंगे, यानी अवस्था जीन पियाजे को जो अवस्था है उससे तो क्वेश्चन भर भर के और पूछा गया है, लेकिन इसमें इजी क्वेश्चन ऐड भी नहीं किया हूँ, ताकि आप लोगों को वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसमें मीडियम और हार्ड लेवल का क्वेश्चन ज्यादा। तो 12 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है। जी बिल्कुल, जीन पियाजे का यही मानना है। यह आपका 13 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको 21 जनवरी 2024 पेपर 2 में 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। 21 जनवरी 2024 का यह क्वेश्चन पूछा गया था। जीन पियाजे का मानना था जो पर्यावरण से बच्चा नहीं सीखता है, निष्क्रिय कीजिए और बच्चे को जो ज्ञान है उसको सक्रिय कीजिए। तो यही बात तो लिखा गया है थोड़ा डिटेल करके। तो 13 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो आपके सीटेट के एग्जाम 21 जनवरी पेपर 2 के एग्जाम में पूछा गया है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। जी, ये तो बार बार हम बोलते हैं 4 विभिन्न अवस्था गुणात्मक रूप से है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों को गुणात्मक रूप से होती है, और संस्कृति बात तो वाइगोत्स्की ने कहा था, तो यह 14 का 1 तो बिल्कुल गलत है। उदाहरण देकर, ऑप्शन नंबर 2 उदाहरण देकर लघु वयस्क मन होता है। जी नहीं, लघु वयस्क मन गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, यह अभी 14 का 2 नंबर भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करते, यह भी लाइन क्या है, गलत है, जो बिल्कुल गलत है जीन पियाजे के अनुसार। अब ऑप्शन नंबर तो 3 को गलत हो गया था, चौथा तो सही होना चाहिए ना, तो फिर भी 14 का 4 पढ़ते हैं। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्वभौमिक मतलब ऑलराउंडर, यानी बच्चा ऑलराउंडर है, तब ना बच्चे को बोला है जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा नन्हे वैज्ञानिक होता है, सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माता होता है, इसीलिए 14 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यह 20 अगस्त 2023 पेपर 2 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है, 14 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं स्क्रीन पर दिखेगा निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। अब 15 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है
वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल। भैया भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल कहाँ देता है संज्ञानात्मक विकास? वो तो सामाजिक संस्कृति देता है ना, लेविगोस्की ना। तो यह तो लाइन बिल्कुल जीन पियाजे के अनुसार गलत है। जो जीन पियाजे वह विचार को ज्यादा महत्व देता है, यानी चिंतन को ज्यादा महत्व देता है। तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल गलत है। 15 का सेकेंड ऑप्शन पर। तो वह संज्ञानात्मक विकास के व्यक्तिकरण भिन्नताओं पर ध्यान में नहीं रखता है। भैया व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग सभी बच्चे का विकास होता है। यह बात तो जीन पियाजे बोला है। गुणात्मक यानी वयस्क से गुणात्मक रूप से अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है, यह बात तो बोला है, जो कि यहाँ पर कह रहा नहीं रखता है। तो 15 का जो है सेकेंड नंबर भी ऑप्शन गलत है। और 3 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता। ये जैविक कारकों को तो ध्यान में रखता है भैया, यहाँ पर नहीं दे दिया है ऑप्शन में। तो 15 का 3 भी गलत है। तो इसका बच गया कौन? 4। ये भी ऑप्शन आपको सही होगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वह 15 का कह रहा है, वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। जी बिल्कुल, जीन पियाजे कभी नहीं मानता है संज्ञानात्मक विकास से सामाजिक और संस्कृति से हमको ध्यान में रखना है। वह चाहता है जैविक परिपक्वता, यानी बच्चे खुद से ज्ञान निर्माता यानी विचार से सीखते हैं। पहले जो आपको विचार जो दिया है पहले जीन पियाजे ने दिया है और भाषा बाद में दिया है, और वही वाइगोस्की ने पहले भाषा दे दिया, बाद में विचार दे दिया। यह 15 का क्वेश्चन आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि सीटेट के एग्जाम में पेपर 2 में 6 to 8 20 अगस्त 2023 आंसर नंबर 4 इसका होगा। 15 का 4 यह क्वेश्चन पूछा गया है 6 to 8 लेवल का। भैया देखिए, यह क्वेश्चन तो आप लोगों को इतना करा दिया हूं ताकि लंबा वीडियो ने, और बहुत सारा क्वेश्चन था इसके अनुसार, लेकिन नहीं लिया हूं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बार बार आता था, बार बार कंसेप्ट आता था, वही क्वेश्चन लिया हूं। अब जो है आप लोगों को पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जीन पियाजे का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया। अब पार्ट 2 में आप लोगों को कंसेप्ट समझाया जाएगा, विकास यानी कि जीन पियाजे की अवस्थाएं, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो आने वाला वीडियो होगा वह होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण 10-15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, जो आप लोगों को कंसेप्ट अति महत्वपूर्ण क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जीन पियाजे के टॉपिक के साथ। जय हिंद।